कभी कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था? और अगर जवाब आता है शायद नहीं, तो समझ लीजिए आपको परिवर्तन की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैरा और आप देख रहे हैं माइंड कैन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम सिर्फ किताबों को नहीं पढ़ते बल्कि उन्हें महसूस करते हैं, जीते हैं और जिंदगी में उतारते हैं। आज हम लाए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, यानी 7 आदतें जो सफल लोगों को बाकी सबसे अलग बनाती हैं। इस महान किताब के लेखक हैं स्टीवन आर कवी, एक अमेरिकी शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप एक्सपर्ट। कवी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया था और वो फ्रैंकलिन कवी नाम की एक लीडरशिप ट्रेनिंग कंपनी के को-फाउंडर भी थे। उन्होंने इस किताब को लिखते वक्त सिर्फ अपने अनुभवों पर नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों की मानवीय सफलता की गहराई से रिसर्च की थी। टाइम मैगजीन ने उन्हें अमेरिका's टॉप 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल किया था। उनकी सोच यह थी कि इफेक्टिव बनना सिर्फ काम में नहीं, रिश्तों, सोच और आत्मा में भी जरूरी है। इस किताब ने दुनिया भर में 40 मिलियन से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बदल दिया है और आज आपकी बारी है। आइए इस विचारों से भरी यात्रा में कदम रखते हैं। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारी लगभग 90% रोज की गतिविधियां आदतन होती हैं। यानी हम जो करते हैं, खाना, बोलना, प्रतिक्रिया देना, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित होता है। जब कोई आदत बन जाती है तो मस्तिष्क में एक न्यूरल पाथवे तैयार हो जाता है। जितना ज्यादा हम उसे दोहराते हैं वो रास्ता उतना ही मजबूत होता जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपने गलत आदतें बना ली हैं, जैसे टालमटोल करना, हर बात पर गुस्सा करना या हर चीज के लिए दूसरों को दोष देना, तो आपका मस्तिष्क उन्हीं पर स्वचालित रूप से चलता रहेगा। पर अच्छी खबर ये है, न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक शक्ति हमारे दिमाग में है जो कहती है कि आप अपने दिमाग के सर्किट्स को फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। यानी अपनी आदतों और सोचने के तरीके को बदलना मुमकिन है। नई आदतें बना सकते हैं और कवी की ये 7 आदतें इंसान के चरित्र, सोचने के तरीके और जीवन के नजरिए को बदलने की गहराई से डिजाइन की गई हैं। कवि हमें एक गहरा फर्क समझाते हैं, पर्सनालिटी एथिक्स और कैरेक्टर एथिक्स। पर्सनालिटी एथिक्स कहता है स्मार्ट बनो, चालाक बनो, दूसरों को प्रभावित करो, जबकि कैरेक्टर एथिक्स कहता है ईमानदार बनो, जिम्मेदार बनो, अपने सिद्धांतों पर चलो। साइकोलॉजिकल स्टडीज दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो कैरेक्टर आधारित होते हैं, जिनमें ईमानदारी, संयम, जिम्मेदारी और सम्मान जैसे गुण होते हैं। यही कारण है कि कवि बार बार कहते हैं, सच्चा बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अब सोचिए, जब कोई आपको चिढ़ाता है या अचानक कोई मुसीबत आ जाती है तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। गुस्सा, डर, निराशा, ये सब स्वाभाविक लगता है। लेकिन स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमारे और किसी भी जानवर में एक फर्क है। हमारे पास होता है एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का गैप। इस गैप में छिपी होती है हमारी आजादी। इसका नाम है प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिव लोग हालात के गुलाम नहीं होते। वे कहते हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं चुनाव कर सकता हूँ कि मैं कैसा रिएक्ट करूंगा। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं लोक्स ऑफ कंट्रोल, यानी मेरे जीवन का नियंत्रण मेरे हाथ में है। स्टीवन कोवी एक किस्से का जिक्र करते हैं। वो न्यूयॉर्क की एक ट्रेन में थे। शांति थी, हर कोई शांत बैठा था। तभी एक व्यक्ति अपने 3 बच्चों के साथ आया। बच्चे शोर मचा रहे थे, सीटों पर कूद रहे थे। कोवी को गुस्सा आया, ये आदमी कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आखिरकार उन्होंने पूछा, माफ कीजिए, क्या आप अपने बच्चों को शांत कर सकते हैं? वो आदमी बोला, माफ कीजिए, हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं। उनकी माँ का देहांत हो गया। मुझे नहीं पता उन्हें कैसे हैंडल करूं। शायद बच्चों को भी नहीं पता क्या करना है। कोवी का गुस्सा एक पल में दया में बदल गया। परिस्थिति वही थी पर नजरिया बदल गया। बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, यानी आपका नजरिया जब एकदम से बदल जाए। वो क्षण होता है अंदरूनी बदलाव का। कोवी कहते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हर दिन जियो जैसे तुम जानते हो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। अब एक सवाल, अगर आज आपसे पूछा जाए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है,
तो क्या आपके पास साफ जवाब होगा? न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा मस्तिष्क जब किसी स्पष्ट लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो उसका ध्यान, ऊर्जा और रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS का एक्टिवेशन। यानी जब आप जानते हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो तो आपका दिमाग खुद रास्ता खोजने लगता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है बिजी होना। लेकिन सवाल ये है, क्या आप वाकई जरूरी काम में बिजी हैं या सिर्फ व्यस्त दिखने में? राइटर हमें सिखाते हैं कि आपको जीवन में 4 तरह के काम मिलते हैं: अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट। सफल लोग अपना समय जोन 2 में बिताते हैं, यानी जो जरूरी है लेकिन तुरंत नहीं, जैसे सेहत का ध्यान रखना, रिश्ते संवारना, खुद को सुधारना। बिहेवियरल साइंस के अनुसार डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी लंबे समय की सोच रखने वाले लोग ज्यादा सफल, शांत और संतुलित होते हैं। जरा सोचिए, आपका हर दिन किस में जाता है? जरूरी काम में या उन चीजों में जो सिर्फ शोर मचाती हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताइए, आपके दिन का सबसे ज्यादा समय किस आदत में चला जाता है? अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, सिनर्जाइज यानी तालमेल और सहयोग की कला। स्टीफन कोवी कहते हैं, एक 3 या उससे ज्यादा ही हो सकता है अगर तालमेल हो। मतलब जब 2 इंसान या 2 दिमाग खुलकर सहयोग करते हैं तो वे एक ऐसी नई शक्ति बना सकते हैं जो उनमें से किसी एक के पास अकेले नहीं थी। वैज्ञानिक रूप से देखें तो इसे कहते हैं कलेक्टिव इंटेलिजेंस। MIT की एक स्टडी कहती है कि टीम की सफलता IQ से नहीं, EQ इमोशनल इंटेलिजेंस से तय होती है। सवाल ये है, क्या हम सामने वाले की बात समझने की कोशिश करते हैं या सिर्फ अपनी बात मनवाने में लगे रहते हैं? कोवी कहते हैं, पहले समझो फिर समझाओ। और यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन असल में यह है हैबिट ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति की आदत। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी की बात पूरी सहानुभूति से सुनते हैं तो उनका दिमाग थ्रेट मोड से ट्रस्ट मोड में चला जाता है। यह प्रक्रिया एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच होती है, यानी आप सामने वाले के साथ न्यूरल रेजोनेंस बना लेते हैं जो किसी भी संबंध को गहराई देता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप वाकई अपने रिश्तों में पूरा ध्यान देकर सुनते हैं या कुछ और सोचने में व्यस्त रहते हैं? कमेंट में लिखिए आपका कोई ऐसा अनुभव जहां सिर्फ सुनने से किसी की जिंदगी बदल गई हो। अब बात करते हैं आखिरी आदत की, पर यह आखिरी नहीं बल्कि सभी आदतों की ऊर्जा का स्रोत है। शार्पन द सॉ यानी अपने शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा को रोज थोड़ा बेहतर बनाना। कोवी कहते हैं कि एक लकड़हारा अगर बिना कुल्हाड़ी तेज किए लगातार पेड़ काटता रहेगा तो वो थक जाएगा और नतीजा भी कमजोर होगा। यही हम जिंदगी में करते हैं, काम 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 पर खुद को निखारने का समय नहीं निकालते। इस आदत में 4 मुख्य क्षेत्र आते हैं: फिजिकल रिन्यूअल योग, व्यायाम, नींद, मेंटल रिन्यूअल, किताबें पढ़ना, नई बातें सीखना, इमोशनल सोशल रिन्यूअल, रिश्तों को समय देना, धन्यवाद कहना, स्पिरिचुअल रिन्यूअल, ध्यान, प्रकृति से जुड़ना, सच्चे उद्देश्य पर ध्यान देना। बिहेवियरल साइंस कहता है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट खुद पर निवेश करें तो 6 महीनों में आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी जीवन शैली में ड्रास्टिक परिवर्तन हो सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग करने वाले लोग ज्यादा आत्मविश्वासी, कम एंग्शियस और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। कल्पना कीजिए, आप 80 साल के हो चुके हैं, आपकी आंखें थोड़ी कमजोर हैं, शरीर धीमा हो चुका है, पर आज आपके जन्मदिन पर पूरा परिवार आया है और आपसे पूछा जाता है, दादाजी, नाना जी, आप अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा संतुष्ट किस बात से हैं? क्या आप गर्व से जवाब देंगे कि मैंने अपना जीवन सच में जिया, मैंने अपने सिद्धांतों पर जिया? या फिर कुछ अधूरापन, कुछ अफसोस आपके अंदर होगा? स्टीफन कोवी यही कहते हैं, इफेक्टिव होने का मतलब सफल दिखना नहीं बल्कि संतुष्ट जीवन जीना है। हार्वर्ड की बिहेवियरल साइंस स्टडी बताती है, लोग तब तक नहीं बदलते जब तक इमोशनली इंस्पायर्ड ना हो। यानी सिर्फ जानना काफी नहीं है, आपको महसूस करना पड़ेगा। इसलिए कवि की किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। जब आप इन आदतों को हर दिन के अनुभव से जोड़ते हैं
तभी असली परिवर्तन होता है। अब आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ मैं। अगर आप इन 7 आदतों में से सिर्फ एक को भी अपनाते हैं, तो आपकी न्यूयॉर्क जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कहाँ दिखेगा? नीचे कमेंट करें और देखें कैसे दूसरे लोग भी उसी जर्नी पर चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सुना है, तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप एक सीकर हैं। माइंड कैन का लक्ष्य सिर्फ किताबों को समरी करना नहीं, बल्कि उन्हें एक जीने लायक दर्शन में बदलना है। इसलिए अगर आपको यह आवाज पसंद आई, अगर आपको लगा कि हाँ, ये बातें मेरे भीतर कुछ बदल रही हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आप सबसे पहले अपनाने जा रहे हैं और क्यों? नीचे कमेंट करें, क्योंकि आपकी प्रेरणा किसी और की भी राह बन सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस प्रेरणादायक सफर में हमारे साथ वक्त बिताया और एक ऐसी किताब की झलक पाई जिसने करोड़ों जिंदगियां बदली हैं और अब शायद आपकी बारी है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस वीडियो के साथ कुछ नई हैबिट्स को डेवलप कर पाएंगे, जिससे आपको लाइफ में हेल्प होगी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दे। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को लाइफ में हेल्प कर सकती है, तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्द ही मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।